अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत देश के 5 ऐसे राजाओं के बारे में जिन्होंने डंके की चोट पर इस्लाम कबूल किया। इस लिस्ट में पहला नाम आता है बंगाल के राजा जलालुद्दीन शाह का। ये बंगाल के राजा गणेश का बेटा था। इस्लाम कबूल करने से पहले लोग इन्हें यदु गणेश के नाम से जानते थे। जलालुद्दीन शाह को आज भी बंगाल का सबसे ताकतवर हुक्मरान माना जाता है। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि बड़े पैमाने पर मस्जिदों और मदरसों का निर्माण भी करवाया। उसके दौरे हुकूमत में बंगाल की सरहदें बर्मा तक फैल गई थी। उसी के दौरे हुकूमत में इस्लामी लिटरेचर का बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया था। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह पहला ऐसा हुक्मरान था जिसने मक्का और मदीना में बंगाली मदरसे कायम किए थे। उसके दौरे हुकूमत में बंगाल भारत का सबसे अमीर राज्य बन गया था। यूनान, चाइना और मिस्र से लोग उनकी सल्तनत को देखने आया करते थे। बंगाल में सिक्कों पर इस्लामी फरमा जलालुद्दीन ने ही लिखवाया था। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 राजाओं की लिस्ट में दूसरा नाम खुर्शीद कुली खान का आता है। ये बंगाल के सबसे पहले नवाब थे। इन्होंने बंगाल पर लगातार 10 सालों तक हुकूमत की थी। ये मुगल सल्तनत के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक माने जाते हैं। भारत की सबसे पहली कारवा सराय का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इनका असली नाम सूर्य नारायण मिश्र था। इन्होंने कई सालों तक औरंगजेब के साथ मिलकर काम किया था और औरंगजेब ने ही इनको सबसे पहले बंगाल का दीवान बनाया था। 1670 ईस्वी में जन्मे खुर्शीद कुली खान अपने वक्त के सबसे ताकतवर नवाब माने जाते हैं। उनके दौरे हुकूमत में बंगाल की सरहदें असम से लेकर बिहार ढाका तक फैल गई थी। इनके नाम पर ही औरंगजेब ने मुर्शिदाबाद शहर का नाम रखा था। ये शहर अपने वक्त का सबसे आधुनिक शहर माना जाता था। दोस्तों, मुर्शिदाबाद में कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें लाइब्रेरी मौजूद न हो। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 राजाओं की लिस्ट में तीसरा नाम आता है चेरामन पेरुमल का। इन्होंने ही भारत की पहली मस्जिद की बुनियाद रखी थी। केरल के त्रिशूर जिले में बनी ये मस्जिद आज भी मुसलमानों के गौरव का प्रतीक मानी जाती है। चेरामन पेरुमल का असली नाम रवि वर्मा था, जिसे भारतीय इतिहास में पेरुमल साम्राज्य का आखिरी शासक माना जाता है। ये भारत के उन चुनिंदा राजाओं में से एक थे जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और उनके हाथों पर ही इस्लाम कबूल किया था। इतिहासकारों की माने तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही चेरामन पेरुमल का नाम ताजुद्दीन रखा था। मक्का से वापस आने के बाद उन्होंने एक मस्जिद बनवाई जिसे चेरामन पेरुमल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मशहूर भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम अक्सर इस मस्जिद में आया करते थे। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 राजाओं की लिस्ट में चौथा नाम राजा सोनपर पाल का आता है। ये कोटला के यदुवंशी राजपूत राजा लखन लाल के बेटे थे और मेवात के सबसे बड़े शासक थे। इनका सिलसिलाए नस्ल 87 नस्ल के बाद कृष्ण से जाकर मिलता है। राजा सोनपर पाल ने 1300 ईस्वी में कुरान पाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम नाहर खान रखा था और इसी नाम से मेवात पर हुकूमत करते रहे। सोनपर पाल ने राजा शेर शाह के साथ मिलकर भारत में इस्लाम को फैलाने में काफ़ी मदद की। इन्होंने भारत में बहुत सारी मस्जिदों और मदरसों की स्थापना की। नोहा के मशहूर लाल किले का निर्माण नाहर खान ने ही करवाया था। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 राजाओं की लिस्ट में 5वां नाम नसरुद्दीन खुसरो का आता है। 1277 में गुजरात में जन्मे खुसरो शाह ने इस्लाम कबूल करते ही तहलका मचा दिया था। इन्होंने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को शिकस्त देकर दिल्ली पर हुकूमत की और कुछ ही दिनों में दिल्ली को इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। भारत में बहुत सारे मदरसों और मस्जिदों का निर्माण करवाया था। इनके इस्लाम कबूल करने के बाद दिल्ली में
एक बड़ी तादाद मुसलमान बन गई थी। इनके अलावा भी भारत में बहुत सारे ऐसे शासक गुजरे हैं जिन्होंने डंके की चोट पर इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम जिंदगी भर करते रहे। भारत में इस्लाम फैलाने में हिंदू राजाओं का बड़ा ही योगदान रहा है, क्योंकि आम आदमी के मुकाबले एक राजा से लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में बहुत सारे हिंदू राजा इस्लाम की तालीम लेने आया करते थे। इन पांचों में से आपको किस शासक ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।